Welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर 8 का पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 3 में हमने प्रोकैरियोटिक सेल की ग्लाइकोकैलिक्स को डिस्कस किया था, और पार्ट 4 में अब हम लोग जो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर है ना सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो पार्ट 4 में सेल वॉल डिस्कस करेंगे और सेल वॉल क्या होता है जनरली हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक प्रोकैरियोटिक सेल की एनवेलप है, ठीक है, जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आती है, ठीक है। ये कंप्लीट। अब इसमें हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है वो क्या है, वाटर, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, सॉल्यूट है, ठीक। तो हम बोल रहे हैं बच्चे कि जो हमारे पास सेल वॉल होती है तो सेल वॉल का क्या रोल होता है, ठीक है। तो सेल वॉल लोकेट कहाँ है, सबसे पहले सेल वॉल इन बिटवीन ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये डिटरमाइन करती है बच्चे शेप ऑफ सेल, मतलब शेप ऑफ सेल डिटरमाइन का मतलब हो गया कि सेल कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, सेल कैसा होगा, मतलब रॉड शेप सेल होगा, विब्रो शेप सेल होगा, या स्पाइरलम शेप सेल होगा, या कॉमा शेप सेल होगा, स्पेरिकल होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, सेल वॉल डिसाइड करती है, ठीक है बच्चे। डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल कौन डिसाइड करेगा, सेल वॉल। अच्छा, ये सेल वॉल प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। मानो जैसे हमारे पास ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके सराउंडिंग में सेल वॉल प्रेजेंट है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके सराउंडिंग में सेल वॉल प्रेजेंट है। तो आप खुद समझ सकते हो कि इस सेल को एक प्रोटेक्शन का काम कौन करता है बच्चे, हार्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कौन करता है, आपकी सेल वॉल करती है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाते हैं बैक्टीरिया, किससे, बस्टिंग से या कोलैप्स से, है ना। बैक्टीरिया कोलैप्स या बस्ट टूट जाएंगे, उनसे बच जाते हैं सेल वॉल की हेल्प से, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी है बच्चे, यहाँ पर ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। देखो ये क्या बोल रहा है, सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, राइट, टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग, ठीक है। ये डेफिनेशन है सेल वॉल की। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते थे। अब आप सेल वॉल के अंदर क्या देखोगे, सेल मेम्ब्रेन देखोगे। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चे, ब्लैक कलर की आप लोग इसमें सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो किसके कॉन्टैक्ट में है, एक तो साइटोप्लाज्म के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, और बाहर क्या है, वाटर है, ठीक है बच्चे। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वाटर के लिए कंप्लीट परमिएबल होती है, कंप्लीट वाटर के लिए परमिएबल होती है। बट ये जो सॉल्यूट है बच्चे, सॉल्यूट सिलेक्टेड आयन पास करेगी, सॉल्यूट के सिलेक्टेड आयन पास करेगी। मानो जैसे 1 2 3 4 5 सॉल्यूट हैं, तो कितने आएंगे, 2 आएंगे, जितने मेम्ब्रेन को, जितने सेल को चाहिए होंगे। तो मतलब कंप्लीट वाटर जो है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, वो पास हो जाता है किससे, सेल मेम्ब्रेन से। और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं बच्चे, उस मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो मेम्ब्रेन वाटर कंप्लीटली पास कर ले बट सॉल्यूट सिलेक्टेड पास करे, ऐसी मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। सॉल्यूट क्या होगा, कुछ सॉल्यूट पास होगा और कंप्लीट सॉल्वेंट वाटर पास हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की दोनों की सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोल रहा है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कंप्लीट वाटर और सम सॉल्यूट इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये इंटरेक्ट करती है आउटसाइड द वर्ल्ड से, कौन, सेल मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द यूकैरियोट। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर होता है किसके, यूकैरियोट के। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, सेल वॉल डिटरमाइन शेप, प्रमोट नहीं आएगा, प्रिवेंट बैक्टीरियम फॉर बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग, गलत हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल बच्चे सिर्फ वाटर पास करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल, इंटरेक्ट विद आउटसाइड द वर्ल्ड, ये भी गलत हो गया। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, है ना बच्चे।
तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। किसकी बात कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, तो इसका सी पार्ट हमारा सही है और 2 गलत है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गया 24 पैराग्राफ का। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 25। पैराग्राफ में क्या पूछा है बच्चे, बोल रहा है कि स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज़ द मीजोजोम। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं। ये देखो ना बच्चे, ये जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन आ गई और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको हम मीजोजोम कहते हैं। ठीक है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कैसे बनता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से ही तो बन रहा है, मतलब सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से ही बन रहा है। ठीक है, इनटू द सेल। ठीक है, दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ, मतलब मीजोजोम की एक्सटेंशन आपको कितने फॉर्म की दिख सकती हैं, मीजोजोम की एक्सटेंशन आपको वेजिकल फॉर्म में दिख सकती है, टिब्यूल्स फॉर्म में दिख सकती है और लेमिले फॉर्म। लेमिले ऐसा होता है बच्चे, ठीक है, टिब्यूल ऐसा होता है और वेजिकल ओव्यूल शेप होता है, ये है। ठीक है, मीजोजोम का क्या फंक्शन है, आपको पता है कि मीजोजोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है और ये रिस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब अगर आप इसका क्वेश्चन करोगे, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट, प्रोकैरियोट आएगा। एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोट, सेल वॉल नहीं बच्चे, सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल, लेमिले एंड वेजिकल, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई है ना बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं बेटा, ये जो थ्योरी है ना, इससे नीचे, ये नीचे वाले पैराग्राफ की है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट बताया है, हम उसको समझ के ही चलते हैं नीचे। आपको ये पता है बच्चे, ये पता है आपको कि ये कौन सी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, और पता है बाहर वाली कौन सी मेम्ब्रेन है, आपकी सेल वॉल है। ठीक है बेटा, ठीक। अब हम बोल रहे हैं बच्चे कि जो मीजोजोम होता है वो सिक्रीशन प्रोसेस भी करता है। अब हमने मीजोजोम के सारे फंक्शन पढ़ने हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, मीजोजोम के हम सारे फंक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो एक बारी देख लो ज़रा क्या क्या फंक्शन है, फिर समझाता हूँ मैं इसको। बता रहा है दे हेल्प, दे का मतलब मीजोजोम हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। अच्छा, मीजोजोम हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, देख लेते हैं कैसे। डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, कैसे 1 से 2 सेल बनेंगे। दे आल्सो हेल्प इन रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन में हेल्प करेगा। मीजोजोम हेल्प इन सिक्रीशन प्रोसेसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। ठीक है, बहुत अच्छा है। देखो ज़रा इधर देख लेते हैं अब इसको। ये सेम सेल मैंने यहाँ पे भी बनाया, आप लोग देख लो। हमें पता है बच्चे कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन, और उसकी एक्सटेंशन का क्या है हमारे पास, मीजोजोम। और ये जो मीजोजोम होता है ये रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। हम बोल रहे हैं कि मीजोजोम जो होता है, मीजोजोम किस पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो मीजोजोम सेल मेम्ब्रेन के सरफेस को इंक्रीज करता है, मतलब मीजोजोम इंक्रीज सेल मेम्ब्रेन सरफेस एंड एंजाइमेटिक कंटेंट आल्सो इंक्रीज। तो बोल रहा है कि जो मीजोजोम होता है वो सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। तो अगर इस सेल मेम्ब्रेन पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे जैसे ये मीजोजोम बनता है, तो इसका मतलब मीजोजोम के ऊपर भी तो एंजाइम होंगे बच्चे। तो अगर हमारे पास पहले इसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी थी, अब तो एफिशिएंसी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे अगर एंजाइम एक्ट करता था तो अब ये एक्सटेंड हो गया, तो यहाँ पे भी तो एंजाइम एक्ट करेगा। तो बोल रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला इसने, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। पहले अगर एंजाइमेटिक कंटेंट इसी पे था, जैसे ये इंक्रीज़ किया तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ हो गया सेल मेम्ब्रेन का, और एंजाइमेटिक कंटेंट भी इंक्रीज़ हो गया। इससे हमारा क्या होगा, मोर एफिशिएंसी वर्क में बढ़ जाएगी। मतलब जो चीज़ हम यहाँ से बाहर पेरिप्लाज्म में भेज रहे हैं, है ना, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो चीज़ भेज रहे हैं, तो वो और फास्ट होगी। समझ आई, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम और बढ़ गया, एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ गया। सिक्रीशन प्रोसेस समझते हैं कि ये सिक्रीशन प्रोसेस क्या होता है। देखो, सिक्रीशन प्रोसेस, मीजोजोम हेल्प इन सिक्रीशन, मतलब सेल रिलीज कंटेंट आउटसाइड द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। मतलब मीजोजोम जो है, ये जो मीजोजोम है आपके पास, ये यहाँ से क्या करेगा, कंटेंट रिलीज करेगा आउटसाइड द सेल, यहाँ से बाहर के लिए। तो आउटसाइड द सेल कहाँ जाएगा बच्चे, आउटसाइड द सेल कहाँ जाएगा,
आपकी पेरीप्लाज्मिक स्पेस में जाएगा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में जाएगा, और पेरीप्लाज्मिक स्पेस में किसके साथ डिपॉजिट होता जाएगा, आपकी सेल वॉल के साथ डिपॉजिट होता जाएगा और आपकी सेल वॉल को हार्ड कर देगा, आपकी सेल वॉल को हार्ड कर देगा। और कहीं ना कहीं सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। जो कंटेंट आपकी सेल मेम्ब्रेन से रिलीज़ हुआ है वो जाके पेरीप्लाज्मिक स्पेस में पहुंच गया है और पेरीप्लाज्मिक स्पेस में इजीली वो सेल वॉल के साथ इम्बैड हो रहा है और इससे सेल वॉल क्या हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, सेल वॉल की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी। जो कंटेंट यहाँ से रिलीज़ होकर पेरीप्लाज्मिक स्पेस में आया है उससे सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी। तो इसने क्या बोला था यहाँ पे क्या बोला था बच्चे, इसने मीजोजोम हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। मीजोजोम क्या करेगा, सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ठीक, अब दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला। हमने सेल वॉल फॉर्मेशन समझ लिया, सिक्रीशन प्रोसेस समझ लिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, ये भी अब हमने देखना है डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है और 2 डॉटर सेल कैसे बनते हैं। देखो बेटा, ये हमारे पास एक सेल है, सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर मीजोजोम। ठीक बच्चे, अब इसके बाहर क्या हो सकता है, सेल वॉल हो सकती है बेटा। अब ये एक बैक्टीरियल सेल है ना, ये एक बैक्टीरियल सेल है और इसमें क्या होगा, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगी। डीएनए मतलब ये जो है 1 से 2 बनेंगे, तो ये 2 डीएनए बन गए, डीएनए रेप्लिकेशन होगी, डीएनए डबल हो गया। अब डीएनए रेप्लिकेशन जैसे ही होती है बच्चे तो अब मीजोजोम डिवाइड होगा। पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगी और फिर उसके बाद मीजोजोम डिवाइड होगा। अब देखो ये जो मीजोजोम है आपके पास, ये जो मीजोजोम है बच्चे, अब ये आधा इधर आएगा आधा इधर आएगा, मीजोजोम डिवाइड हो गया। देखो ये मीजोजोम डिवाइड हो गया, तो अब पहले ही डीएनए डिवाइड हो चुका था तो अब डीएनए आधा इधर आ गया आधा इधर आ गया। अब सेल डिवाइड होगा मतलब बाइनरी फिशन शो करेगा, इट्स टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमारे पास 2 डॉटर सेल बन जाएंगे बच्चे। देखो इधर से डिवाइड हो जाएगा तो मतलब यहाँ पर भी मीजोजोम, यहाँ पर भी मीजोजोम, यहाँ पर भी डबल सर्कुलर डीएनए, यहाँ पर भी डबल सर्कुलर डीएनए। ठीक है बच्चे, तो ऐसे करके आपने देखना है कि जब भी बैक्टीरियल सेल जो है डीएनए रेप्लिकेट करता है ना, फिर उसके बाद आपका जो उसमें क्या रहता है, डीएनए डिवाइड होता है और फिर सेल डिवाइड होंगे और सेल 1 से 2 बन जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया। फिर तो इस चीज़ को डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, दे आल्सो हेल्प इन रिस्पिरेशन। ऐसा नहीं है कि यही सेल रिस्पायर कर रहा था, अब ये सेल भी रिस्पायर करेंगे। ठीक है, ये सेल भी रिस्पायर करेंगे। मतलब क्या होता है रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन में विदाउट ऑक्सीजन फूड का ब्रेक डाउन करेंगे और उससे लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट। अब आप लोग देखोगे पैराग्राफ नंबर 15 में, इसका क्वेश्चन आप करके बताओ ज़रा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, नो, सेल वॉल फॉर्मेशन होती है मीजोजोम से। रिस्पिरेशन सेक्रीशन प्रोसेस, रिस्पिरेशन एंड सेक्रीशन प्रोसेस, ये तो बच्चे आपका ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल्स इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट नहीं बच्चे, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे कट कर दो, यहाँ पे प्रोकैरियोट आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो इनकरेक्ट अगर हम देखेंगे बच्चे तो इनकरेक्ट हमारा ए और सी हमारा इनकरेक्ट आता है, बाकी हमारे सही है। तो ई पार्ट इज़ अ राइट आंसर बच्चे। ठीक है, ई पार्ट हमारा सही आंसर है इसका। अब हम लोग देखते हैं बच्चे आपका पैराग्राफ नंबर 27 पैराग्राफ में क्या बोला है कि इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया जो है बच्चे, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोकोर। बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जैसे साइनोबैक्टीरिया, उसके अंदर एक और मेम्ब्रेन एक्सटेंशन दिखेगी, है ना, इनटू द साइटोप्लाज्म की ओर, उसको हम क्रोमेटोफोर कहते हैं और उसके ऊपर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। देखो ज़रा मैं इसको बताता हूँ, और इस एक लाइन का क्वेश्चन भी आपको दिया है मैंने। देखो ये मेरी सेल वॉल है और उसके अंदर ब्लैक कलर की सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन की ये एक्सटेंशन है बेटा, ये एक्सटेंशन है इसकी, ये कहाँ के लिए है, इनटू द साइटोप्लाज्म है। इस एक्सटेंशन के ऊपर आपके क्या प्रेजेंट हैं, आपके पिगमेंट प्रेजेंट हैं। बट इस एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे,
क्रोमेटोफोर बोलते हैं। और इस क्रोमेटोफोर के ऊपर कौन से पिगमेंट बचे जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं साइनोबैक्टीरिया को या ब्लू ग्रीन अलगा को। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे यहीं पे कमेंट करके बताना है कि क्रोमेटोफोर जो है एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल है या यूकैरियोट्स है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, ब्लू ग्रीन अलगा एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म, नन। तो इसका मुझे आंसर बताओ क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, कमेंट करके सभी बच्चे बताएं। ठीक है बेटा, तो पैराग्राफ 28 जो है बच्चे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सभी बच्चे आना, अच्छे से इसको थोड़ा खींच लेंगे, अराउंड 40 तक चले जाएं हम लोग, ये चीज़ अच्छे से समझ के। ठीक है, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जो हमने किए हैं आप लोग DPP2 भी सॉल्व करें, कंपेंडियम DPP 1, 2 जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सॉल्व करके ग्रुप में भेजो और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके यहीं पे बताओ। ठीक है, अगर समझ आया बच्चे तो आप लोग बता सकते हो क्लियर समझ हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोई डाउट है सारे। अगर समझ नहीं आता वो भी बोल सकते हो, समझ आ गया तो वो भी लिख सकते हो कि क्लियर अंडरस्टैंड। ठीक है, थैंक यू।